अपने सरकारी पद को छोड़कर इन्होंने सोचा कि हम अब जनसेवा में उतरेंगे। तो मैं 2021 बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ सीओ, 2022 में मैं ज्वाइन किया ट्रेनिंग के बाद। मुझसे एफआईआर की बात कही गई तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि भारत में हम तिरंगा के लिए हमें एफआईआर की धमकी मिल रही है। मतलब निर्भय जी को जब तिरंगा यात्रा में अड़चन पहुंचाया गया तो आपने जो है वो रिजाइन दे दिया अपने पोस्ट से। रिजाइन दे दिया। हर्बल गुलाल के माध्यम से जो महिलाएं बीड़ी बनाती थी उन लोगों को हम लोगों ने जोड़ा। मसाला उद्योग से जुड़ी हुई हैं, कुछ लोग पेटीकोट बना रही हैं। तो इस तरह से छोटा छोटा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ये नौकरी हमसे है लेकिन ये राष्ट्र से हम हैं। नौकरी हमसे है, राष्ट्र से हम हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, अभी हमारे साथ इस फ्रेम में आपको निर्भय प्रताप जी नजर आ रहे होंगे। जमुई के एक ऐसे बेटे हैं जो सीईओ की पद को छोड़कर, आप जानते हैं कि जब सीईओ बनना होता है तो लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की। अपने सरकारी पद को छोड़कर इन्होंने सोचा कि हम अब जनसेवा में उतरेंगे। बातचीत करते हैं कि कैसे इन्होंने इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर जनसेवा चुना है और कैसे ये लोगों की मदद कर रहे हैं। आप सीईओ थे, पहले तो आपके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि आप अपने बारे में मुझे बताएं। मेरा नाम निर्भय प्रताप सिंह है और मैं 2021 बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ सीओ, 2022 में मैं ज्वाइन किया ट्रेनिंग के बाद। और मुझे लगा कि कुछ मैं शुरू से कलेक्टर बनना चाहता था। अच्छा। क्योंकि आप जानते हैं कि एक अलग बिहार में क्रेज रहता है, आप थोड़ा सा ही पढ़ने में बेहतर रहते हैं तो लोग और माता पिता भी चाहते हैं कलेक्टर आप बनिए। हालांकि मैं पढ़ने में बहुत तेज़ नहीं था क्योंकि 10th में मेरा 61% बिहार बोर्ड से ही पढ़ा लिखा हूँ और 12 में मेरा 62% आया। तो बहुत साधारण, लेकिन ये जज्बात था कि बड़ा अगर कुछ होता है तो कलेक्टर होता है। ये शुरू से था। मिडिल क्लास फैमिली का एक एस्पिरेशन होता है कि हम बड़ा बिजनेस शायद नहीं कर सकते हैं और हम शायद बड़ा और सामाजिक काम सबसे अच्छा स्टेबल यही लगता है कि कलेक्टर बन करके एक बहुत बड़ी प्रोफाइल होती है जो कि समाज सेवा कर सकते। फिर जब हम लोग का समझ बढ़ा तो लगा कि नहीं, अगर समाज का निर्माण करना है तो कलेक्टर एक ऐसा पद है जहाँ पर आप बहुत कुछ लोगों के लिए कर सकते हैं। तब ये चीज़ ट्रांसफॉर्म हुआ और मैं 6 पीटी दिया जिसमें से 3 मेंस में लिखा। हालांकि मेरा फाइनल सिलेक्शन यूपीएससी में नहीं हो पाया तो अंत में बीपीएससी का नौकरी इसको एग्ज़ाम दिया और मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं सीओ अंचल अधिकारी बना। मतलब आप रोहतास से हैं जहाँ तक मुझे पता है और आप जमुई में काम कर रहे हैं, आपकी पोस्टिंग भी वहाँ पे थी। आप जो एक जनहित में काम कर रहे हैं, वैसे तो मैंने देखा आप बहुत कुछ कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं या फिर आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ आपने तिरंगा यात्रा और अलग अलग यात्राएँ भी की। इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि अपने पद के अलावा आपने जो जनहित में काम किया उसके बारे में मुझे बताएं। जैसे मैं एक बार नौकरी पहले भी छोड़ा था तो उसमें अपने गांव रोहतास जिला में जो टणवा मझिया पंचायत में गांव टणवा जो मातृभूमि है मेरी, वहां उसके लिए मैं प्रयास किया। शिक्षा स्वच्छता पर हम लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया। उसके बाद मैं देश के विकसित गांव को घूमने के लिए निकल गया जो टॉप 20 का गाँव है। वहाँ पर मैं देखा और उनके अपने अपने गाँव को डेवलप करने के लिए किसी को मिला हुआ है पद्मश्री, किसी को पद्म भूषण मिला हुआ है। और वहाँ मुझे समझ में आया कि एक विकसित गाँव कैसा होता है, उसके लिए क्या ज़रूरतें होती हैं और उसमें श्रमदान और अर्थदान का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कितने भी योजनाएं आ जाए, कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन जब तक श्रमदान और अर्थदान का कल्चर आप नहीं लाएंगे तब तक व्यवस्था परिवर्तन सामाजिक रूप से नहीं हो सकता। सर, जब भी कोई सरकारी पद पे जाता है तो वो सोचता है कि उससे कैसे लाभ ज़्यादा मिले, वो कैसे ज़्यादा कमा ले, कैसे ज़्यादा जो है आप देखते हैं धांधली भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इतने बड़े पद को मिलने के बाद भी आपके अंदर ये जो जिज्ञासा थी कि आप लोगों के लिए काम करें, आप योग पे काम कर रहे हैं, आप स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, आप अलग अलग मुद्दों पर काम कर रहे हैं, तो ये कभी नहीं लगा कि अपने बारे में सोचते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं, अपने परिवार का डेवलपमेंट करते हैं, बाकी लोगों का करेंगे तो क्या ही मिलेगा? देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना नशा है जी। और हर व्यक्ति का वो नशा जुनून और उसका जीवन का लक्ष्य हो जाता है। वो नशा एक लेवल से ऊपर होता है तो आप किसी भी बाधा को तोड़ करके उसके तरफ आप निकल पड़ते हैं। जैसे आपको ये जो आपने इंडियन स्टोरीज का नाम लिया, अपना जो अपने संस्था इसको खड़े किया, आप इतना साल मेहनत की, आपका जुनून दिखाता है। इसी तरह से कोई पदाधिकारी का भी बनने का जुनून होता है। पदाधिकारी बन करके फिर बेहतर कुछ कर गुजरने का भी एक जुनून होता है। इसी तरह से समाज का निर्माण करने का भी जुनून हम लोग जब यूपीएससी की तैयारी करते थे तब से लगता था ये हमारा दायित्व है। क्योंकि इतना विद्यालय बना हुआ है, कॉलेज बना हुआ है, क्या हमारे माता पिता बना पाते? नहीं बना पाते। वो लोगों के टैक्स से बना हुआ है। लोगों के जो टैक्स के रूप में हर कुछ
व्यक्ति देता है थोड़ा सबका थोड़ा योगदान, सहयोग है, सबका सहयोग तब जाकर के बना है। तो मेरा भी दायित्व तो बनता है कि हम भी इस राष्ट्र के लिए हम कुछ योगदान करें। हर व्यक्ति का होना चाहिए, भले ही आप कितना कर पाए नहीं कर पाए वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। तो इस चीज़ से हम लोग बहुत प्रभावित थे कि हमारा ये देश है और हमको राष्ट्र का निर्माण करने में हमको छोटा सा ही भूमिका निभाना है, तो मुझे निभाना है। सर, मैं एक महिला हूँ और आपका जो एक प्रयास था महिलाओं के प्रति, आपने जो बढ़ाया है उनको, मैं देख रही थी कि आपने ऑर्गेनिक गुलाल बनाने का जो है उनको कहीं ना कहीं सिखाया, या फिर एक ऐसा सेटअप बैठाया जहाँ पे वो बैठ के अपना काम कर सकती हैं, अपने लिए एक आमदनी जनरेट कर सकती हैं। उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए निर्भय जी ने क्या किया है। देखिए, महिला हमारे देश का लगभग 49% से थोड़ा सा ज़्यादा है जी। लेकिन ये दुर्भाग्य मानिए कि उनका कंट्रीब्यूशन हमारे आर्थिक विकास में देश का बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत सारा हमारा सामाजिक लिमिटेशन हो जा रहा है महिलाओं को बढ़ाने के लिए। उन महिलाओं को ये लिमिटेशन को हम लोग समझना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत है, और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अगर महिलाओं को हम आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं तो बहुत बढ़िया बेहतर हमारा राष्ट्र का निर्माण होगा। और हम लोगों ने हर्बल गुलाल के माध्यम से जो महिलाएँ बीड़ी बनाती थी उन लोगों को हम लोगों ने जोड़ा। उन लोगों को हम लोग आज वो हर्बल गुलाल बना रही हैं। कुछ लोग जो महिलाएं हैं वो आज मसाला उद्योग से जुड़ी हुई हैं, कुछ लोग पेटीकोट बना रही हैं। तो इस तरह से छोटा छोटा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा जो आप कर रहे थे उसका मेन पर्पस क्या था, क्या चाह रहे थे आप तिरंगा यात्रा करके, लोगों को क्या बताना चाह रहे थे? देखिए, शौर्य तिरंगा यात्रा हम लोगों ने निकाला था, जिसको राजनीतिक षड्यंत्र करके उसको डाइवर्ट और कह सकते हैं कि बाधित करने का प्रयास किया गया। तिरंगा हमारे देश की शान है और इसको कौन बाधित कर सकता है जब आप ये यात्रा निकालेंगे तो? जैसे हमारे पास एसडीएम साहब का परमिशन भी है, उसके बावजूद वहाँ हमको फ़ोन करके FIR के धमकी दे रहे हैं। हमको बोला जा रहा है कि आप परमिशन दिखाइए। अगर भारत में हम अपने कंधे पर तिरंगा लेके नहीं चलेंगे तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में चलेंगे? सही बात। इस तिरंगे को गुलाम भारत में जब हम लोग गुलाम थे तो हमारे पूर्वज कितने लोगों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया, कितने लोगों को जेल के अंदर डाल दिया, कितने लोगों को गोली चला दिया। आप सेक्रेटारिएट में फ़ोटो जाकर देख सकती हैं। तो इस तरह कितने छात्र मारे गए। तो इस तरह के षड्यंत्र ब्रिटिश के द्वारा किया था। अब इस तरह जब मुझसे FIR की बात कही गई तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि भारत में हम तिरंगा के लिए हमें FIR की धमकी मिल रही है। अपने कंधे पर हम अपनी तिरंगा आन बान शान है, हर भारतीयों को ढूंढना, हर घर तिरंगा का आह्वान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो उसके कारण बहुत सारे लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और निकालना भी चाहिए। उसको लोग अलग अलग नज़रिए से देखता है, जो कि गलत है। लेकिन जब इसमें बाध्यता मतलब पहुंचाई गई या फिर कुछ आप में अड़चन लाई गई तो आपने रिजिग्नेशन लेटर दे दिया है ना? मैंने इस्तीफा दे दिया और मैं अब किसी बंधन से मुक्त हूँ। अब मैं इस लोकतंत्र का, अपने इस डेमोक्रेटिक कंट्री का मैं एक व्यक्ति हूँ जो पढ़ा लिखा है, कि नियम कानून जानता है। और मैं अब मुझे कोई बरगला नहीं सकता है, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। अब मैं फ्री हूँ अपनी बात को रखने के लिए, कहने के लिए इस लोकतंत्र में। और दूसरी चीज़, मतलब निर्भय जी को जब तिरंगा यात्रा में अड़चन पहुंचाया गया तो आपने जो है वो रिजाइन दे दिया अपने पोस्ट से? रिजाइन दे दिया, क्योंकि ये नौकरी हमसे है। हम कई साल प्रयास किए, मेहनत किए तो ये नौकरी हमको मिला। लेकिन ये राष्ट्र से हम हैं, नौकरी हमसे है, राष्ट्र से हम हैं। ये दोनों में बहुत अंतर है, जिसको कभी पूरा नहीं किया सकता है। और हम पहले व्यक्ति नहीं है इस राष्ट्र के लिए, इस देश की ताकत को मजबूत करने के लिए और राष्ट्र को संगठित करने के लिए इस देश में कितने लोगों ने अपनी जान का बाजी लगाया है, कितने महिलाओं का मांग का सिंदूर मिट गया, कितने बच्चे अनाथ हुए, ऐसी तमाम कितने वीरांगना पैदा हुई। तो उनके बाद ये देश आज़ाद हुआ है। और आज कोई अगर इस तरह की बात कहेगा तो नौकरी बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी। जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम क्या, हमारे देश, हमारे साथ साथ कितने जो देश के साथी हैं जो भारतीय हैं होने का गर्व महसूस करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो अपने इस देश के लिए जब भी संकट का विषय आएगा तो अपनी जान लगा देंगे और हम लोग भी लगाएंगे। लोगों के मन में एक सवाल तो होगा ही कि जनहित में आप काम कर ही रहे हैं, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हैं, क्योंकि लोगों का ये मानना होता है कि अगर पढ़ा लिखा इंसान अगर सिस्टम में एंटर करता है तो ज़रूर वो कुछ ना कुछ बेहतर करेगा बाकी लोगों से। तो क्या कुछ तैयारी है? चुनाव बहुत नज़दीक है, क्या निर्भय जी कुछ तैयारी कर रहे हैं चुनाव के लिए? देखिए, चुनाव एक बहुत बड़ा विषय नहीं, ऑलरेडी हम लोग सामाजिक काम कर रहे हैं। उसके कारण बहुत अच्छा लोगों के प्रति, लोगों का हम लोग के प्रति, और हम लोग का तो है ही लोगों के प्रति प्यार, स्नेह और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जो 2.5-3 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत लोग चाहता भी है कि हम लोग चुनाव में, कई सर्वे चल रहा है उसमें हम लोग का नाम बहुत आगे, 52%, 58% लोग चाहता है कि अब भाई चुनाव में भागीदारी लीजिए। तो इस तरह से तमाम सर्वे का रिपोर्ट लगातार आ रहा है। वहाँ लोकल जो चैनल हैं
जमुई के वो लोग भी कर रहे हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा संदेश निकल कर आ रहा है। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि आपका क्या मानना है, क्योंकि अगर आपको प्रतिनिधि बनने का, जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिले, जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत छोटे लेवल पे कहीं ना कहीं कर रहे हैं, अपने तरीके से जो प्रयास कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं, आपके पास एक पावर आ जाता है तो आपके पास एक बहुत बड़ा दायरा हो जाएगा किसी को मदद, मतलब किसी की भी मदद करने के लिए। देखिए, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आप जब चुन करके जाते हैं तो एक बहुत बड़ा संख्या के, क्योंकि 2-3 ब्लॉक के मिला करके, जैसे जमुई विधानसभा लगभग 2.5 ब्लॉक मिला करके एक विधानसभा बनता है। एक बहुत बड़ा संख्या का अपील आपके साथ होता है, सपोर्ट होता है, समर्थन होता है। अगर आप इस समर्थन का इस्तेमाल वहाँ के सामाजिक बदलाव के लिए कर सकते हैं तो ये मतलब कर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। तो बहुत एक अच्छा स्टेप है और इसके साथ साथ कई पावर एसोसिएट होता है। दुर्भाग्य है कि पावर का इस्तेमाल कई जनप्रतिनिधि अपने और अपने परिवार के लिए मजबूत करने के लिए ही करते हैं, उनका अपने माता पिता, फिर वो उसके बाल बच्चे को बढ़ाने के लिए वंश और विरासत की राजनीति करते हैं। कुछ खास पार्टी के प्रति झुकाव भी है आपका कि ये पार्टी जो है वो अच्छा काम करी है, फिर ये पार्टी के साथ अगर मिल के काम करने का मौका मिले तो बहुत अच्छा कुछ हो सकता है? देखिए, राष्ट्रवादी विचार के हम व्यक्ति हैं और इसके कारण तो आप देख सकते हैं नौकरी या फिर हम लोग कोई भी चैलेंज लेने के लिए रेडी हैं। और बहुत सारे लोग हैं राष्ट्रवादी सोच के, मतलब अधिकतर भारतीय जो है हम लोग अपने राष्ट्र से बहुत लगाव कर। अगर ऐसी कोई पार्टी है जो राष्ट्रवादी विचार से, मतलब राष्ट्रवाद के लिए एकदम तत्परता से खड़ी रहती है, ऐसे पार्टी के विचार के साथ हम लोग खड़े होकर के और आगे बढ़ सकते हैं, उनको समर्थन कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। ये एक मुद्दा है जिसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। लीडरशिप का मतलब होता है 3 पॉइंट। पहला होता है पावर, द पावर हु एम्पावर्स द अदर। ऐसा शक्ति जो दूसरे को, ज़रूरतमंद को सशक्त बनाए। जैसे महिला समाज में पीछे खड़ी है, उसको सशक्त बनाए। गरीब, वंचित, ग्रामीण, किसान, ऐसे ऐसे मुद्दों का वो सशक्त बनाते हैं। तो ये पावर का पहला सही इस्तेमाल हुआ। दूसरा होता है कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। जैसे किसी भी गांव में कोई काम करने के लिए एक साथ समूह बना करके आप निर्णय लेने की क्षमता है तो आप नेता हैं। अगर आपको किसी गांव में बिना संसाधन के भेज दिया जाए, वहां 1 महीने में अगर सबको साथ लेकर के चलने में है और श्रमदान अर्थदान के कल्चर, आप बिना संसाधन का अगर संसाधन बनाने की ताकत रखते हैं, क्योंकि मानव संसाधन से बड़ा कोई संसाधन ही नहीं है, तो आप तब नेता हैं। तीसरा होता है इनोवेटिव माइंडसेट, कि आपका कितना मतलब माइंड जो है इनोवेटिव है, कि कैसे कैसे छोटा छोटा चीज़ में कैसा बड़ा काम करके निकालें, कैसे बड़ा विकास करें, कैसे लोगों के एनर्जी और ऊर्जा का सही चैनलाइज करें कि एक बहुत बेहतर कुछ हो। तो इन सब चीज़ों को, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। अब है कि लोग, जैसे आप गांव में जाएंगे, कोई आपको बढ़िया सलाह दे दिया, योग्य है, तो आपको उससे थ्रेट हो जाता है, आप उसको टारगेट कर लेते हैं कि इसको अब साइड करना है, इसको हटाना है, इसको मीटिंग में नहीं रखना है, इसको बाइकआउट करना है, इसको पुश करना है पीछे की तरफ। तो ये सब मानसिकता जो है हमको लगता है लीडरशिप में बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम बने, हमारे, अब आप योग्य हैं तो जरूरी ना आपके बच्चे योग्य हों, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा बने। जब सबको आप हटा कर, का बेटा राजा बनेगा, है ना? जब आप सबको हटा देंगे तभी तो आपका बेटा बनेगा, क्योंकि अब तो लोकतंत्र है, लेकिन आपको राजतंत्र की तरह काम करना है। तो इस तरह की समस्याएं से बहुत हमारा समाज जूझ रहा है, लेकिन बहुत हमको लगता है 10-20 साल में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेगा, क्योंकि यूथ आ गया, पावर आ गया। आप ही लोग देखिए, एक रिवोल्यूशन के साथ खड़े हैं। हमारे साथ निर्भय जी थे और मैं यही चाहूँगी कि हमने इनके काम को गिनाया, हमने दिखाया कि कैसे पद पे रहते हुए भी इन्होंने जनहित में काम किया है, लोगों की परेशानियों को सुना है और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़, महिलाओं को आगे बढ़ाया है, या फिर जो भी दबे हुए कुचले हुए लोग हैं उनके लिए ये काम कर रहे हैं। मैं यही चाहूँगी कि अगर आगे चलकर कोई भी ये निर्णय लेते हैं तो आप इनमें ज़रूर जो है वो सहभागिता दिखाएँ और इनकी मदद के लिए आगे बढ़ें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी वीडियो के बारे में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।